जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नोइंग नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे और जो बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं और इसके अलावा वो किसी अदर कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का भी वो प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। और आज हम लोग 17 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस राज्य के नदौन पुलिस थाना को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश है। देखिए, बता दें कि नदौन पुलिस थाना जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नदौन पुलिस स्टेशन को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत के तमाम पुलिस थानों को निश्चित मापकों के आधार पर रैंकिंग की जाती है ताकि देश के पुलिस थानों में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है वो शिमला है और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बाजार कर्ज लेने वाला कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? ठीक है, 2020-21 में पूछा जा रहा है और वो भी बाजार कर्ज लेने वाला कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो ये आपका आंसर है वो तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए, बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसके अनुसार 2020-21 में तमिलनाडु द्वारा 30,500 करोड़ रुपये का बाजार कर्ज जुटाया गया है और इसी के साथ तमिलनाडु वित्त वर्ष 2020-21 में जुटाए गए बाजार कर्ज के साथ देश में बाजार कर्ज के मामले में राज्य में सबसे ऊपर है। देखिए, कुछ अन्य भी प्रमुख राज्य है जैसे कि महाराष्ट्र है, वो उनका जो कर्ज है वो 25,500 करोड़ है, आंध्र प्रदेश का 17,000 करोड़ है और राजस्थान का 17,000 करोड़ है। देखिए, राज्य पर जो बाजार कर्ज का प्रभाव है वो बता दें कि राजकोष पर दबाव, कर्ज के ब्याज को चुकाना और सरकार के वित्त का नुकसान और डेट टू जीडीपी रेशियो का बढ़ना। ठीक है, ये सारे चीज़ राज्य पर बाजार कर्ज का प्रभाव पड़ता है। देखिए, तमिलनाडु के बारे में बता दूं कुछ कि तमिलनाडु का राजधानी है वो चेन्नई है और वहाँ के राज्यपाल वनाबरी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने विक्रम दोरईस्वामी को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये विक्रम दोरईस्वामी है और ये बांग्लादेश का। देखिए, मैं बता दूं कि विक्रम दोरईस्वामी 1992 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और अभी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में ये तैनात हैं। देखिए, जो ढाका में रीवा गांगुली दास की जगह ये वहाँ पे लेंगे। इससे पहले जो वहाँ के उच्चायुक्त थे वो गांगुली दास थे और उनका जगह पे इनको विक्रम दोरईस्वामी को लाया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। देखिए, बहुत से बच्चों का ये प्रश्न होता है कि उच्चायुक्त और राजदूत में क्या अंतर होता है। देखिए, सिंपली भाषा में आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, ठीक है, उनको हम लोग उच्चायुक्त कहेंगे। ठीक है, जिसे उच्चायुक्त कहेंगे। और जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं है वहाँ पे हम लोग राजदूत नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये सिंपली भाषा में आप लोगों का मैं डिफाइन किया हूँ। देखिए, मैं बता दूँ कि राष्ट्रमंडल संगठन उन देशों का संगठन है जिन पर ब्रिटेन का कभी शासन रहा था। ठीक है, और इससे जो पहले भी हमारे जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं जापान में, जैसे कि संजय कुमार वर्मा है और संयुक्त राज्य अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए उच्चायुक्त और राजदूत में अंतर क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य सरकार को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। किस राज्य सरकार को? तो ये आपका आंसर है वो छत्तीसगढ़ है। देखिए, बता दें कि ये सम्मान प्रतिष्ठित आईटीआई संस्थान जो इलिट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रदान किया जाता है।
देखिए, इसके लिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को ई सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था। देखिए, अब वो इसलिए दिया गया था कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक दर्पण वेबसाइट का और मोबाइल ऐप का है जो शुभारंभ किया था। ठीक है, बता दूं कुछ दर्पण वेबसाइट के बारे में बता देता हूं कि वो क्या था। वो छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाया गया एक ऐप था और उसका उद्देश्य नागरिकों को योजनाओं को समय समय पर जानकारी प्रदान करना और मुख्यमंत्री सचिवालय से सरकार की योजना को निगरानी करना था। और ये पोर्टल है, ये कागज रहित है और वास्तविक समय के आधार पर निगरानी करने में सहायक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सचिन अवस्थी है। देखिए, मैं बता दूं कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो सचिन अवस्थी को नवाजा गया है और ये टॉप पब्लिसिटी पुरस्कार इसे कहा जाता है, जो टॉप पब्लिसिटी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और बता दें कि सचिन अवस्थी को ये सम्मान लंदन में आयोजित एक वेबिनार में दिया गया था। देखिए, सचिन अवस्थी ने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था। देखिए, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड क्या है, मैं बता दें इससे कुछ संबंधित जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका जो संस्थान है वो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव होता है और जो पुरस्कार क्षेत्र है वो सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है और जो इसका उद्देश्य है वो समाज और दुनिया की बेहतरी के योगदान दे रहे लोगों को सम्मानित करना और उनका मनोबल बढ़ाना है। देखिए, जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव है जिसे WHD कहते हैं, इसका संस्थापक अब्दुल बासित सैयद हैं और इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम लोग ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, उसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, तो ADB का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हमारा आंसर है वो अशोक लवासा जी हैं। देखिए, बता दें कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका ये पद प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए होगा और इनकी नियुक्ति दिवाकर गुप्ता के स्थान पर की गई है। देखिए, अशोक लवासा ने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के पदभार संभाला था और बतौर चुनाव आयुक्त लवासा का कार्यकाल अक्टूबर 2022 तक चलेगा। देखिए, लवासा पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव रह चुके थे। ADB के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। मैं लिख देता हूं। ठीक है, और इसका मुख्यालय मनीला जो फिलीपींस में है और इसमें जो सदस्य होते हैं वो टोटल 28 सदस्य हैं, 68। ठीक है, जो मेंबर है। और ADB का जो उद्देश्य है दोस्तों वो एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और ADB में शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात जापान देश का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। शुद्ध, ठीक है, SUDH जो एक डिवाइस है, इसे किस IIT ने विकसित किया है? देखिए, ये जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसके लिए इसे विकसित किया गया है। और बता दें कि जो शुद्ध का फुल फॉर्म होता है वो होता है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर। ठीक है, और ये IIT कानपुर ने इसे है जो विकसित किया है। देखिए, बता दें कि IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक UV सैनिटाइजिंग डिवाइस का विकसित किया है और शुद्ध में 6 UV लाइट्स है जो 15 वाट की है और वो उन्हें व्यक्ति रूप से दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है और इसके जो पूर्ण कार्य दक्षता संचालन से लगभग 15 मिनट में आपको 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। ठीक है, 10 बाई 10 जो अगर वर्ग फुट में आपका कोई कमरा हो या कोई ऑफिस हो उसको ये कीटाणु रोधक पूरी तरह से बना सकता है। देखिए, जो शुद्ध का उपयोग है जो होटलों, अस्पतालों, मॉल, कार्यालयों और स्कूल में पूरी तरह से किया जा रहा है और इसको स्मार्टफोन
पर इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और उसको इंस्टॉल करके इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये IIT कानपुर ने इसे विकसित किया है सूद का। और फुल फॉर्म आपको बता दें सूद का कि स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये आपका रुदेंद्र टंडन जी हैं। देखिए मैं बता दूं कि रुदेंद्र टंडन जी जो हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। और रुदेंद्र टंडन जो अफगानिस्तान में वर्तमान राजदूत विनय कुमार का स्थान लेंगे। देखिए रुदेंद्र टंडन अभी आसियान जो जकार्ता में है उसका भारतीय दूत के रूप में ये सेवारत हैं। और रुदेंद्र टंडन भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। अगर अफगानिस्तान के बारे में बात करूं तो अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है और वहां की सरकार इस्लामिक गणराज्य है और वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई हैं और वहां की मुद्रा अफगानी है। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप लोग नोट डाउन करते हैं ना तो आप लोग का एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही याद रखने में आप लोग का ये सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस खिलाड़ी को मोहन बागान शील्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे यहाँ पे दो खिलाड़ी हैं, एक तो गुरुबख्श सिंह हैं, ठीक है पहला, और दूसरा है पलाश नंदी। और ये दोनों लीजेंड खिलाड़ी हैं। देखिए बता दें कि एटी के मोहन बागान क्लब द्वारा 2020 के मोहन बागान दिवस के रूप में समारोह को कोरोना के कारण स्थगित करना पड़ा था। और वर्ष 1911 में 29 जुलाई को बागान की IFA शील्ड जीत की तारीख थी जब उन्होंने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट के 2-1 से हराया था। देखिए गुरुबख्श सिंह जो हॉकी खिलाड़ी है इनका जन्म 11 फरवरी 1936 को हुआ था और ये अर्जुन अवार्ड 1966 में इनको नवाजा गया अर्जुन अवार्ड से। और पलाश सिंह ये जो क्रिकेटर हैं इनका जन्म 17 जुलाई 1952 को कलकत्ता में हुआ था और ये राइट हैंड के बल्लेबाज हैं। देखिए मोहन बागान के बारे में अगर मैं बात करूं, मोहन बागान के बारे में, तो ये एक फुटबॉल क्लब है और देश का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब है जो इसका स्थापना 15 अगस्त, मैं लिख देता हूँ 15 अगस्त 1889, ठीक है 1889 में हुआ था। और इसका जो संस्थापक है वो भूपेंद्र नाथ बौस जी हैं। देखिए जो मोहन बागान रत्न है वो प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है और ये बेहतरीन जो पूर्व खिलाड़ी को है उन्हें ही अवार्ड दिया जाता है। और जो प्रथम सम्मान जो मोहन बागान से पाने वाले थे उनका नाम सेलेन मन्ना है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतवंशी को सूरीनामा देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? देखिए जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम मैं बता दूं तो ये चंद्रिका प्रसाद हैं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सूरीनामा ये देश है कहाँ, तो मैं बता दूं कि सूरीनामा देश ये एक लैटिन अमेरिका देश सूरीनामा में भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया है। और चंद्रिका प्रसाद को अब पूर्व सैन्य तानाशाह जो डेसी बॉटर्स की जगह लेंगे। उनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम को हाल के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। देखिए चंद्रिका प्रसाद प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी जो PRP, मैं लिख देता हूँ PRP, ये पार्टी से इनको चुना गया है और ये अच्छे बहुमत से है जो वहाँ पे अपना वोट हासिल किए हैं। तो चंद्रिका प्रसाद सूरीनामा का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो का प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर हमें दें। धन्यवाद।